वेलकम बैक। एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पीएसएल सीजन 11 के हवाले से जो कल हमने आपको अपडेट्स दी थी और हम आपको बता रहे थे कि सोर्सेज के थ्रू जो खबरें आई हैं, अब हमने देखा है कि ऑफिशियली उनकी अनाउंसमेंट हो गई है। और हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया कि आप उनको ऑलमोस्ट जिसे आप कहते हैं कि ऑफिशियली समझें। कुछ मजीद क्लैरिफिकेशन आनी थी तो वो आ चुकी हैं, तो हम आपके सामने अब वो रखते हैं जो ऑफिशियली अनाउंस की गई हैं, और फिर कुछ चीज़ों के हवाले से मजीद डिस्कशन करते हैं कि वो किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड होंगी। एक अनरियल हाइप नजर आ रही है, और ऑब्वियसली पिछले कुछ सीजन से हम देख रहे थे कि पीएसएल की हाइप थोड़ी सी मांद पड़ गई थी और वो फैंस के अंदर वो इंटरेस्ट नहीं था। अभी आप देखें तो करंटली आपके पास अभी नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, उसके स्क्वाड के हवाले से डिस्कशन होनी चाहिए, लेकिन इस टाइम पर जो सारी डिस्कशन हो रही है आप देखें तो सोशल मीडिया पे आपको नजर आ रहा है वो है पीएसएल का जो होगा आपका ऑक्शन, उसके हवाले से सारी डिस्कशन हो रही है। तो एक अनरियल हाइप नजर आ रही है। अब यहाँ पर जो ऑफिशियल चीजें बताई गई हैं पीसीबी की जानिब से या पीएसएल मैनेजमेंट ने जो अनाउंस किए हैं, हम सबसे पहले वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने एक तो ऑफिशियली बता दिया है कि जो 10 साल के बाद ट्रांजिशन होगी प्लेयर सिलेक्शन के लिए, जो मैंने आपको बताया था कि प्लेयर ऑक्शन मॉडल होगा, तो ड्राफ्ट से शिफ्ट हुए हैं वहां पर, और उसके बाद उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन बताए गए हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो रिटेंशन के हवाले से अपडेट थी वो ये थी कि हर फ्रेंचाइज मैक्सिमम जो है वो 4 प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है, और हर कैटेगरी में जो होगा एक प्लेयर रिटेन कर सकती है। यहाँ पर एक और चीज़ की क्लैरिफिकेशन लाजमी है कि जो कैटेगरीज हैं उनको अपग्रेड करेगा, और वो चेंज होंगी। जो पिछली कैटेगरीज थी जो अब हम देखते थे कि प्लाटिनम गोल्ड वगैरह, वो नहीं होगी, वो चेंज होगी, प्लेयर्स भी चेंज होंगे। तो जो लोकल प्लेयर के हवाले हवाले से करेंगी वो पीसीबी अनाउंस करेगा, और उसमें जो पीएसएल फ्रेंचाइज हैं उनकी सही नहीं होगी, तो पीसीबी उनको अनाउंस करेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि रिटेंशन लिस्ट आएगी कि रिन्यू कैटेगरी के साथ। तो ऐसा नहीं है कि जो कुछ लोग अभी कर रहे हैं वो ये है कि करंटली जो लास्ट सीजन की हवाले से जो कंटिन्यू करती आ रही थी, जो हमारे पास कैटेगरीज थी, उस हवाले से वो करके मॉक रिटेंशन बता रहे हैं, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगी। कल हमने ये देखा कि जो जीएम है इस्लामाबाद यूनाइटेड के रिहानुल हक, उन्होंने ये बात कंफर्म की और उन्होंने बताया कि वो एप्लीकेबल नहीं होगी। नई कैटेगरीज आएंगी तो उसके बाद ये सारी चीज़ होंगी। तो एक तो ये क्लैरिफिकेशन लाजमी है। इससे अलावा जो नई फ्रेंचाइजेस हैं उनको भी ये 4 रिटेंशन जो करने की उनके पास इख्तियार होगा। ऑक्शन से पहले वो इस तरीके से होगा कि जो प्लेयर रिलीज किए जाएंगे बाकी फ्रेंचाइज की जानिब से, तो यहाँ पर भी वो भी इस तरीके से उनके पास भी ऑप्शन होगा कि उनमें से कैटेगरी वाइज वो 4 प्लेयर्स को रिटेन कर सकते हैं, और इसमें कोई भी प्लेयर हो सकते हैं, वो लोकल भी हो सकते हैं और ओवरसीज भी हो सकते हैं, उसमें कोई कैप नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इससे पहले हम देखते थे कि जो ड्राफ्ट बेस्ड मॉडल में चीजें होती थी हमारे सामने, वहां पर कुछ रूल्स होते थे, जैसे कि मेंटोर्स के हवाले से, ब्रांड एम्बेसडर के हवाले से, और एक एक रूल होता था आरटीएम का, यानी राइट टू मैच का। ये भी खत्म कर दिए गए हैं। इसके अलावा अब मैंने आपको पिछली वीडियो में एक चीज बताई थी कि अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई ओवरसीज साइनिंग के, जो डायरेक्ट साइनिंग्स हैं उसके हवाले से। तो यहाँ पर वो भी अपडेट आ गई है कि जो फ्रेंचाइज होगी वो मैक्सिमम जो है एक डायरेक्ट साइनिंग कर सकती है, जो और उस प्लेयर कह सकते हैं जिन्होंने अभी तक एचबीएल जिन्होंने पिछले सीजन में पार्टिसिपेट नहीं किया, उस हवाले से वो डायरेक्ट साइनिंग कर सकते हैं फॉरेन प्लेयर की। और जो भी जिस अमाउंट पे भी वो साइनिंग करेंगे तो वो उनके जो सैलरी कैप है या जो पर्स है उसमें से वो डिडक्ट होगी वो, ये एक चीज बताना लाजमी है। और जो प्लेयर सैलरी कैप है उसको बढ़ा के अगर हम बात करें तो 1.6 मिलियन डॉलर कर दिया गया पर फ्रेंचाइज। और जो रिटेंशन होंगी उनके हवाले से भी अगर आप देखें तो जो रिटेन किए गए प्लेयर्स होंगे उनकी भी अमाउंट यहाँ से डिडक्ट होगी, वो भी यहाँ से कटेगी। 1.6 मिलियन डॉलर का जो पर्स है उससे कटेगी फ्रेंचाइज की। तो ये कुछ चीज़ें नुकात थे, तो क्लैरिफिकेशन देना लाजमी थी कि एक तो कैटेगरीज के हवाले से जो मॉक रिटेंशन चल रही हैं वो वाली कैटेगरीज एप्लीकेबल नहीं है, नई कैटेगरीज आएंगी। इसके अलावा एक फॉरेन साइनिंग अवेलेबल होगी तमाम फ्रेंचाइज के लिए। इसके अलावा न्यू फ्रेंचाइज के हवाले से लोग बात कर रहे थे कि उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होगा कि जो रिलीज होंगे प्लेयर्स, वो भी हम ये देखेंगे कि उनमें से वो भी 4 कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि 4 ही करने हैं, मैक्सिमम 4 कर सकते हैं, मिनिमम आप 0 भी कर सकते हैं। कोई उसमें आप पे वो नहीं है, पाबंदी नहीं है कि आपने करने ही करने। तो वो भी इस तरीके से चलेगा कि अगर न्यू फ्रेंचाइज को कोई एक आध बड़ा प्लेयर मिल जाता है और बाकी नहीं मिल रहे होते, तो उनके पास ये ऑप्शन है कि वो
मैक्सिमम 4 है और मिनिमम 0 है, तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं है उनके ऊपर, उन्होंने 4 के 4 रिटेंशंस करनी है। तो ये एक देनी थी। मैंने आपको बताया कि मेंटोर्स का, ब्रांड एम्बेसडर का और आरटीएम का रूल खत्म कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें, अपडेट्स मैंने कहा आपको इस हवाले से। इसके अलावा एक और चीज़ बताई गई है कि जो वेन्यूज़ हैं पीएसएल के, उसमें एक और वेन्यू ऐड किया गया है। अगर आप देखें तो फैसलाबाद को वहाँ पर शामिल किया गया और वहाँ पर उसको इस सीज़न में वहाँ पर पीएसएल के मैचेज़ होंगे। ये कुछ की अपडेट्स आई हैं। मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई कि सारी डिटेल्स के साथ मैंने आपको बताई, और पिछली वीडियो में मैंने आपको चीज़ें बताई थी। तो वहाँ पर एक चीज़ की क्लैरिफिकेशन मज़ीद जो मैंने आपको यहाँ पर दे दी कि मैंने कहा था 4 रिटेंशंस की बात हो रही है, और कैटेगरी, हर कैटेगरी से एक, तो वो कैटेगरीज जो रिन्यू होंगी वो एप्लीकेबल होंगी। ये मैंने उसकी क्लैरिफिकेशन आपको दे दी है। डायरेक्ट साइनिंग्स के हवाले से मैंने कहा था मेरे पास उस टाइम पर कोई खबर नहीं थी। अब वो ये है कि एक डायरेक्ट साइनिंग आप ओवरसीज प्लेयर की कर सकते हैं, हर फ्रेंचाइज, और वो प्लेयर वो होगा जो जिसने पीएसएल एक्स में जो पिछला सीजन था उसमें पार्टिसिपेट ना किया हो। तो इस हवाले से आप देखें तो कुछ बड़े नाम लोग कह रहे हैं जिस तरह से अवेलेबल हैं, स्टीव स्मिथ वगैरह के, तो उनको अप्रोच करेंगे फ्रेंचाइज। ऑब्वियसली वो देखेंगे कि डायरेक्ट टू क्या कहते हैं, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी के, वो सब कितने टाइम के लिए अवेलेबल हैं, कितने के लिए नहीं है, तो उस हवाले से उनको वो देखेंगे और वो लेके आएंगे। तो इंटरेस्टिंग टाइम्स होने वाले हैं। जैसे ही आप ये देखेंगे कि अनाउंस होंगी न्यू कैटेगरीज, उसके बाद रिटेंशंस अनाउंस होंगी, तो उसके बाद आप देखेंगे जब नई कैटेगरीज अनाउंस हो जाएंगी तो हम भी यहाँ पर एक चीज़ आपके सामने रखेंगे कि आपको बताएंगे कि कौन से पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं रिटेंशंस की, कौन सी टीम कितने कर सकती, कौन कौन से प्लेयर्स को रिटेन करेगी। इंटरेस्टिंग चीज़ें होने लगी हैं और पता लगेगा कि इस मरतबा कुछ बड़े प्लेयर्स और कुछ कोर प्लेयर्स मुख्तलिफ टीमों के, उन टीमों को मुख्तलिफ जिसे कहते हैं मुश्किल डिसीजन करने पड़ेंगे। और ये ड्राफ्ट मॉडल नहीं है, ये ऑक्शन मॉडल है, तो यहाँ पर उन प्लेयर्स को लेना या नहीं लेना वो भी उनके लिए एक चैलेंज होगा, और एक इंटरेस्टिंग बिडिंग वॉर हमें कुछ प्लेयर्स में नजर आएगी। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज आगे होती हुई नजर आएगी हमें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो डेट्स टेंटेटिव बताई जा रही हैं कि पहले मुल्तान सुल्तान का ऑक्शन होगा, वो बताया जा रहा है कि फरवरी के पहले वीक में होगा, गालबन 4 से 6 फरवरी के दरमियान डेट बताई जा रही है। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि वो जो प्लेयर ऑक्शन होगा तो वो भी हमें बताया जा रहा है कि वो फरवरी के सेकंड वीक में होगा, और वो 8 से 11 के दरमियान डेट बताई जा रही है। और हम देखेंगे तब तक T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका होगा। तो इंटरेस्टिंग टाइम्स है क्रिकेट फर्टिनिटी, स्पेशली पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो उनके लिए, कि आगे हमारे पास ऑस्ट्रेलिया की सीरीज भी आ रही है, ऑक्शंस के हवाले से, रिटेंशंस के हवाले से, सारी चीजें आपके सामने हैं। फिर आगे T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो एक इंटरेस्टिंग फेज आने लगा है क्रिकेटर्स के, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए। तो हम आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर सारी अपडेट्स देते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह।